आदाब नमस्कार। मैं नफीस कमाल पुनहाना मेवात से अपने शो पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। जिस देश में कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर लोग जश्न मना सकते हैं, उस देश में गोबर और गोमूत्र के नाम पर अगर करोड़ों रुपए का घोटाला हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जबलपुर यूनिवर्सिटी में पंचगव्य रिसर्च के नाम पर 3.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। यह घोटाला गौ सेवा और विज्ञान की आड़ में हुआ और यह बिना सत्ता संरक्षण के पॉसिबल नहीं था। रिसर्च के नाम पर जिन्होंने ठग किया वो बीते 2-3 साल से गोवा और बेंगलुरु के चक्कर लगा रहे थे और नतीजा निकला शून्य। जिस देश में कॉलेज बंद करवाने पर लोग जश्न मना सकते हैं, उस देश में रेपिस्टों को सज़ा दिलवाने की बात नहीं की जा सकती। यूपी में मेरठ में एक माँ को फांसी से काट दिया और उसकी बेटी का अपहरण किया गया और फिर रेप किया गया। किसी ने इस बात के लिए हल्ला गुल्ला नहीं किया। यूपी में ही कानपुर में एक टीचर ने 10वीं कक्षा की अपनी छात्रा से 1 महीने तक शोषण किया। किसी ने इस बात पर हल्ला गुल्ला नहीं किया। अंकिता भंडारी के बारे में आप सब जानते हैं। अभी तक किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि हमें उसका नाम बताएं कि किसके लिए अंकिता भंडारी को मारा गया या रेप किया गया। उस नेता का नाम अब तक सामने नहीं आया। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि मेरे पास अमित शाह के खिलाफ सबूत हैं। ये बातें जब सामने आई जब आईपैक कंपनी पर ईडी की छापेमारी हुई, और आईपैक कंपनी ममता बनर्जी की एक राजनीतिक सलाहकार कंपनी है और उसके खिलाफ अब ममता बनर्जी दिल्ली की सड़कों पर है, जहां उनके कुछ सांसद और विधायक गिरफ्तार भी किए गए हैं। यह खबर मेरे अपने गांव शहर की नुहू मेवात की, जहां पर हालांकि खबर 2-3 दिन पुरानी है, जिसमें एक होमगार्ड हैं जो इरफान हैं, उन्होंने 30,000 रुपये की रिश्वत ली है और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया है। और जो बीच में डीलिंग कराने वाले इंसान हैं उनका नाम आबिद हुसैन था, जो पिनंगवा थाने का फिरोजपुर मेव गांव का निवासी है। रिश्वत तो खैर 50,000 मांगी थी, पर वो 30,000 में पकड़े गए हैं। चंदौली में कुछ गो तस्कर पकड़े गए हैं, उनका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कौन से मजहब से रिलेट करते हैं। अगर आप शिक्षा को थोड़ा अहमियत दोगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में कितने बड़े दिग्गज पैदा हुए। सुब्रमण्यम शेखर के नाम से प्रेरित होकर टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं जो एलन मस्क, उन्होंने अपने बेटे का नाम स्ट्राइडर शेखर रखा है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी है एप्पल, जिन्होंने 2025 की सालाना फाइलिंग में अपने टॉप अधिकारियों की सैलरी का ब्यौरा रखा है, जिसमें भारतीय मूल के सभी खान को 234 करोड़ रुपए की सैलरी मिली है। और जहां रेपिस्टों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठती, जहां कॉलेजों को बंद करवाने के लिए लोग सड़कों पर आ जाते हैं, वहां पर सोनम वांगचुक सर जैसे लोग अगर जेल में हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वही सोनम वांगचुक जिन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए 30 से ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। जब वो कोर्ट में उनकी पेशी हुई तो कपिल सिब्बल साहब ने ये बोला कि इनकी स्पीच को बहुत गलत तरीके से पेश किया गया है। सोनम वांगचुक की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी शख्सियत हैं, और आज वो जेल में हैं एक अपराधी के तौर पर, जिन्होंने कभी भी हिंसा का उपयोग नहीं किया। और अब बात 2 बड़े साहबों की, मैं बात कर रहा हूँ ट्रंप की, जो उनके बहुत करीबी नेता हैं, वाणिज्य मंत्री हैं अमेरिका के। उन्होंने ये कहा है कि जो भारत के साथ जो डील होनी है वो किसी पॉलिसी की वजह से रद्द नहीं हुई, वो इसलिए रद्द हुई है कि मोदी जी को फ़ोन करना था और उन्होंने फ़ोन नहीं किया, तो ट्रंप ने ये बात अपने ईगो पर ले ली। और टैरिफ का आपको पता ही है, उन्होंने खुला खुला बोल रखा है कि मैं इतने टैरिफ लगा दूंगा कि सर चकरा जाएगा। और भारत अमेरिका से थोड़ा कटकर चीन की ओर चला गया। अभी उनकी ऐप्स वगैरह को परमिशन दी है उन्होंने, तो अब देश तो खुद थोड़ा बहुत भुगत ही रहा है। और ये लास्ट की खबर ऐसी है, जहां डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है समाज में, उनसे कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। कानपुर के हेल्थ अस्पताल में 42 नंबर का मरीज था, 42 नंबर बेड का जो मरीज़ था वो मृत था, पोस्टमार्टम उसका होना था, लेकिन कर्मचारियों ने लापरवाही इतनी की कि उन्होंने एक जीवित मरीज जो 43 नंबर बेड पर थे उनका पोस्टमार्टम कर दिया। हालांकि डिप्टी सीएम साहब ने 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, लेकिन क्या यह गलती माफ़ कर देने वाली है? अगर ऐसा होना नहीं चाहिए था, इस पर सख्त कार्रवाई हो।
फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप खुश रहें, सेहतमंद रहें और नफ़रत को छोड़कर मोहब्बत को अपनाएं और अपने आसपास का ख्याल रखें। शुक्रिया।